एक बात मुझे और बताइएगा कि आपने सांसद धर्मेंद्र यादव हैं, उनके साथ उनको पूजा करवाई आपने, वो और संग्राम यादव बैठे थे जब शुरू हुई पूजा। अखिलेश जी वहाँ जी। कब पहुँचे और उनको क्या पूजा करवाई आपने, वो भी बताइएगा? तो फिर वो 12 बजे पहुँचे भैया, 12 बजे पहुँचने के बाद सबसे पहला मैं जो गृह के अंदर आना था, तो गृह के अंदर दोनों द्वार का उनके हाथ से पूजन कराया, हाँ। नारियल का तोड़वाया था मैं, फिर उसके बाद फीता इत्यादि काटा गया। फीता का इत्यादि काटने के बाद माननीय जी कुछ गए 10 या आधे घंटे के लिए गए अंदर, चाय-पानी इत्यादि कुछ पिए, कुछ लोगों से मिले। वहाँ मिलने के बाद फिर मैं तुरंत जहाँ पर संबोधन होना था, मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद भैया कुछ मैं गड्ढा इत्यादि जैसे किया था और कुछ जो वास्तु की चीज़ें होती हैं जैसे नाग-नागिन हो गया, गिरगिट हो गया, कछुआ हो गया, नाई का काँटा हो गया, ये सब वास्तु लावा हो गया और तांबे की लोटा हो गया, ये सब चीज़ें लगती हैं उसमें। ये सब मैं तत्कालिक किसी को भेजकर मैं दुकान से मँगवाया था। मैं बोला था, तो वो तुरंत आया, उसका 5 ईंट का मैंने पूजन कराया और 5 का ईंट का पूजन कराने के बाद मैं जो भी सामग्री थी, लावा इत्यादि उसके साथ, लोटिया के साथ, मैं उसमें जो है डलवा करके उसका वास्तु भगवान का पूजन, भूमि का पूजन करवा करके और फिर मैंने प्रार्थना किया, प्रभु आपका कल्याण करे। क्योंकि मैं भैया अनेक प्रकार की चीज़ें मेरे ऊपर आ रही हैं कि आपने गलत किया, ऐसा किया, तो मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता हूँ। गलत किया क्या? जो मेरा क्या पांडे जी क्या कहा जा रहा है? आपने क्या गलत किया? पूजा करवाने में क्या गलत है? क्या कहा क्या जा रहा है? कुछ दिन पहले कुछ विवाद हुआ था, उस विवाद के बारे में भी हमको अच्छे से मालूम नहीं है। बस इतना सुना था कि इटावा जिला में कुछ ब्राह्मण और यादव लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ था। हाँ। और विवाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सुने कुछ लोगों का मुंडन इत्यादि भी कराया गया। हाँ। वहाँ का विवाद, तो उसी विवाद को लेकर के जो था, ऐसा भी सुनने में आया था कि माननीय अखिलेश जी के द्वारा कुछ गलत कहा गया, क्या है? मैं तो सुना नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। हाँ। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता कि क्या बोले हैं, क्या नहीं, क्योंकि मैं इसी से दूर रहता हूँ। दूसरी बात, मेरे पास मैं अध्ययन पे लगाता हूँ, मैं आज भी पठन-पाठन नहीं, तो करता हूँ। आपको क्या कहा पांडे जी, क्या कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव के यहाँ आप चले गए पूजा कराने, इसको लेकर के आप पे आक्षेप किया जा रहा था? जी, इसके आक्षेप लग रहा था कि आपको नहीं जाना चाहिए था, आप गलत किए हैं। कुछ लोगों के द्वारा मेरा बहिष्कार भी किया गया और फ़ोन भी कुछ आए थे मेरे पास कि आप गलत किए हैं। तो मैं उनको प्रणाम करके सिर्फ़ फ़ोन रख दिया हूँ, मैं कुछ बोला किसी को नहीं हूँ। हाँ, ठीक है भैया, मैंने गलती की है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और फ़ोन पे क्योंकि अगर मैं कुछ उस पे बोलता हूँ कि नहीं, मैंने सही किया, तो उससे वाद-विवाद बढ़ेगा। और आजकल का जो समय है खतरे वाला, कब क्या कुछ हो जाए कोई नहीं जानता है। तो मैं उतने ही में ही मेरा कार्य है कर्मकांड कराना, मैं कर्मकांड कराऊँगा। मेरे यहाँ कोई जाति विशेष बंधी हुई नहीं। मैं किसी भी जाति, मेरे पास श्रद्धा से आएगा, भगवान की श्रद्धा के लेके आएगा, मैं करूँगा। आगे भी अखिलेश यादव के इस भवन में, पीडीए भवन में कोई कार्यक्रम होगा, आप पूजन के लिए जाएँगे? जी, अकेले बिल्कुल जाएँगे। पहले भी गया था, मैं आगे भी जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? मुझे श्रद्धापूर्वक बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। जो भी मेरे पास आपने ये बात कही और ये ठीक भी है कि कर्मकांड में कोई जाति का इश्यू नहीं होता है, तो भगवान का काम तो कोई भी कर सकता है। मुझे ये बताइए कि आपका नाम चंदन पांडे, और ये क्या चलना शुरू हो गया सोशल मीडिया पे, चंदन कुशवाहा पुजारी ने पूजा करवाई, आपको जानकारी हुई इस बात की? नहीं भैया, हमें जानकारी घर आने के अगले दिन मैं ऐसे सुबह उठा और 4:30 बजे भोर में उठा और स्नान किया, पूजा पाठ करने के बाद मैं कुछ चाय इत्यादि पी करके रूम में गया तो फ़ोन उठाया। फ़ोन उठा करके जब मैं फ़ोन अपना खोला तो सबसे पहले समझिए कि पूजा चंदन कुशवाहा जी ने कराया। और इसमें कुछ लोग थे ऐसे जो हमारे क्षेत्र के भी कुछ लोग थे, उसमें डाले थे। तो मैं इनसे फ़ोन करके बोला, भैया कि मेरा नाम चंदन पांडे है, ना कि मैं चंदन कुशवाहा हूँ, और आप हटाकर चंदन पांडे करिए, या तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि इससे दुर्व्यवस्थाएं फैलेंगी और सबके मन अनेक प्रकार की चीजें आएंगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। समाज को सबको मिला जुला के चलना चाहिए, क्योंकि सबका अधिकार है कि धर्म कार्य करना चाहिए। जो मैं जाऊँगा धर्म कार्य। आप भी आश्चर्यचकित रह गए होंगे ये देख करके कि आपका नाम ही बदल दिया गया है। जी, और थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं फिर इस चीज को मैं भूल गया, क्योंकि मुझे भैया इससे कोई मतलब नहीं था कि कौन कराया कैसे, मैं करा दिया, मेरा कार्य था। वो तो पंडित लोग नाम सामने आया था कि चौबे जी का भी जानकारी नहीं थी, वो भी गए थे कोई। वो 5 ब्राह्मणों के अनंत रूप छठे ब्राह्मण थे। छठे ब्राह्मण थे चौबे जी।
वो उधर से अतरौलिया साइड से आए थे हाँ, और जिनसे मेरी जान पहचान जब मैं पहली बार वहाँ कार्यालय का पूजन कराने गया था पहली बार, हाँ, जब सांसदी का चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर तब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तभी। अगर मैं यहाँ से बाहर अगर निकलता हूँ, तो क्या इसकी कोई गारंटी दे सकता कि मैं किसी यादव से बात नहीं करूँगा? मैं उसकी भूमि की तरफ नहीं जा रहा हूँ? क्या मैं उसका बेचा हुआ सामान खरीद के नहीं ला रहा हूँ? मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरा परिवार नहीं खा रहा, उसका खरीदा हुआ दूध नहीं पी रहा हूँ। मेरे सभी प्रकार के मित्र हैं। मेरे गाँव के अगल-बगल जो यादव लोग हैं, मेरे चारों तरफ यादव लोग ही हैं। मैं बीच में एक छोटा-सा गाँव है, जगदीशपुर ब्राह्मण का गाँव है और उसमें भी 3 घर यादव जस्ट मेरे बगल में ही है, मेरे पड़ोसी हैं। तो मैं उनका विरोध कैसे कर दूँ भैया? अगर मैं कहीं घर छोड़ के जाता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भई चाचा मेरा घर देखिएगा, मैं आ रहा हूँ। तो मैं कैसे कर दूँ? कैसे विरोध कर सकता हूँ? मैं किसी का विरोध नहीं। हाँ, दुःख इस बात का हो रहा है कि मुझे इस तरीके से मैं सोशल मीडिया पे मैं इस चीज़ से दूर रहना चाहता हूँ। मेरा वक्तव्य अभी तक मैं किसी सोशल मीडिया पे मैं अपना वक्तव्य नहीं दिया हूँ कि मैं गलत किया हूँ, क्या अच्छा किया हूँ, कैसे भी और ना ही मैं ये करना है भैया। आपका फ़ोन आप प्रेम पूर्वक हमसे बात किए और मैं सिर्फ़ आपकी बात मान गया कि इससे पहले भी फ़ोन आया था 2-3 लोग पत्रकारों जिससे मैं मना कर दिया था कि मैं नहीं दे पाऊँगा। छोड़िए इससे नहीं कुछ नहीं, करना नहीं, है। कुछ लोग बहुत-बहुत ऐसे भी आपको आपको बहुत धन्यवाद पांडे जी। आपने बहुत ही सहृदयता से अपनी बातें कहीं, आपने शास्त्रोक्त तरीके से अपनी बातें कहीं। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ मौजूद हैं चंदन पांडे, ये वो पुजारी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आजमगढ़ के नए घर का पूजा कर्म संपादित करवाया। चंदन जी, मुझे पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो कार्यक्रम पूरा हुआ, जिस तरह से जी। पूजन वहाँ पर हुआ, आपको ये खबर कब लगी कि वहाँ पर ये पूजन होना है और पहले भी वहाँ पूजन कर्म होते रहे हैं? कब से आप जुड़े हुए हैं इस पूरी प्रक्रिया से? भैया मेरे पास जो जुड़ने का सबसे पहला समय 2022 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 2022 से मैं वहाँ पर जाकर के मैं पूजन पाठ इत्यादि का सब कुछ कर्म देखता हूँ हुँ, और हमारे यहाँ के सबसे अच्छे विधायक हैं डॉक्टर संग्राम यादव। हुँ, वो उनके यहाँ प्रतिवर्ष मैं श्रावण में जाकर के रुद्राभिषेक इत्यादि का कर्म देखता हूँ हुँ, और नवरात्र में मैं यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ। हुँ, विधिवत 9 दिन भगवती का पूजन पाठ होता है, पूरा परिवार सम्मिलित रहता है, पूजन अर्चन होता है हुँ, और अंतिम दिवस जो है पूरा सब मिल कर के कुछ ब्राह्मणों को, कुछ गरीब बच्चों को सबको भोजन वहाँ कराया जाता है। ये कर्म वहाँ पर होते हैं भैया। फिर उसके बाद मैं सबसे पहले 2022 में वहाँ श्रावण मास से जुड़ा और तब से मैं वहाँ का पूजन पाठ इत्यादि सब देखता रहता हूँ। फिर कुछ समय पहले जो था अ, हमारे यहाँ के सांसद जी जो थे, वो कार्यालय का निर्माण करवाए थे। उसमें हमको पूजन पाठ कराना था कुछ समय के लिए ही। इसमें गौरी गणेश और वरुण का पूजन होना था और कुछ शुभता के लिए कि वहाँ विघ्न बाधा न आए, चुनाव इत्यादि में कोई बाधा न आए, इसके निर्माण कि वो कार्य अच्छे से हो सके और गणेश जी की पूजा की गई। तो तब पहली बार पीडीए वही बना था, वहीं से मैं सबसे पहले वहाँ सांसद जी का मैं पूजन कराया था। सांसद यानी कि आप सांसद धर्मेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, जब वो चुनाव लड़ने को आए थे 2024 में, उस समय की बात कर रहे हैं आप? वहाँ पर मैं पूजन कराया था, फिर मैं भंवरनाथ मंदिर में ले गया उनको, भंवरनाथ मंदिर में भी उनकी शंकर भगवान की मैंने पूजा कराई और षोडशोपचार से पूजन कराने के बाद फिर वह कुछ समय के बाद जब ये यहाँ कार्यालय का फिर निर्माण कराया गया, तो कार्यालय के निर्माण में मुझे 10 जून को मुझे फ़ोन आया। हुँ, 10 जून के मेरे यहाँ लक्ष्मी नारायण यज्ञ का प्रथम दिन था और कलश यात्रा होनी थी। उसी दिन मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं फ़ोन से बोला कि मैं कुछ समय बाद बात करता हूँ। तो बोले कि बहुत ज़रूरी है, तो मैं कलश यात्रा छोड़कर कुछ बाहर निकल के बात किया, तो मुझे बताया गया कि मुझे मुहूर्त देना है और छोटी-सी पूजा करानी है और कार्यालय का निर्माण है, बस पूजन कराना है कि वहाँ विघ्न बाधा ये न रहे। वहाँ इसी साल 10 जून की बात है पांडे जी, इसी साल 10 जून की बात है ये। हाँ, 10 जून की बात और फिर मैं भैया मुहूर्त दिया 26 जून का। हुँ, मैं 26 जून दिया था, तो 26 जून के मुहूर्त में क्या हुआ कि प्लेन क्रैश हुआ था, हुँ, जिसमें बहुत लोगों का मौत हो गई थी, बहुत लोग मर गए थे, जिसके द्वारा बहुत दुखद पूरा देश इसमें दुखी था। इसके कारण इस जो पूजा पाठ थी, कुछ आगे बढ़ा दी गई। हुँ, फ़ोन आया कि इसको कुछ आगे बढ़ा दीजिए। तो मैं फिर 10 तारीख को, 10 जुलाई को और फिर 3 जुलाई को 2 जुलाई को मैंने उनको बोला था कि ये 2 मुहूर्त हैं, इस दोनों मुहूर्त में 1:30 बजे से पहले आप इसको कर्म कर लेना है, क्योंकि उसके बाद राहु कल लग जाएगा
आप उसे पूजन पाठ आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 दिन जिस दिन 2 जुलाई के 2 दिन पहले फ़ोन मेरे पास आया कि आपसे माननीय सांसद जी मिलना चाहते हैं पूजन पाठ के लिए। तो मैं दोपहर के समय उनसे मिलने गया था और मुझे उनसे आधा घंटा कम से कम हमसे उनसे बात हुई, कैसे कहाँ पंडित जी क्या पूजन होगा, कैसे नहीं होगा। तो मैंने सब कुछ स्थान बताया कि यहाँ पर पूजा होगी, इस तरीके की पूजा होगी और गौरी गणेश और नवग्रह षोडश मातृका वसुधारा की पूजा होगी। पूजा होने के बाद जो है आप रिबन इत्यादि काट सकते हैं, उसके पहले काटने का कोई अधिकार नहीं है। फिर मैंने सुबह 7:30 बजे वहाँ सबसे पहले मैं 5 बजे पहुँचा। 5 बजे पहुँचने के बाद भोर में मैं 1.5 घंटे के अंदर सभी ब्राह्मणों को लेकर के मैंने पूरी तैयारी की, वेद इत्यादि का निर्माण कराया और फिर सांसद जी आए, पूजन पाठ प्रारंभ हुआ, जिसके साथ डॉक्टर संग्राम यादव भी थे और कुछ और भी लोग थे। सब लोग साथ में बैठे हुए सबका पूजन। कितने ब्राह्मण आपके साथ थे? क्या ये पूरा जो पूजन प्रक्रिया हुई इसमें कुल कितने ब्राह्मणों ने पूजन प्रक्रिया का संपादित किया चंदन जी? भैया इसमें जो है 5 ब्राह्मण थे। मैं इसमें 5 ब्राह्मण ले गया था और 5 पंडित जी लोग मेरे साथ थे और सब अच्छे विद्वान थे। मुझे ही कहा गया था विद्वान ही रहे हैं और अच्छे मंत्रोच्चार होने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे साथ जो भी आएँगे अच्छे विद्वान ही आएँगे। तो ब्राह्मणों को मैं लेकर के वहाँ पहुँचा था और पहुँच गया तो सब कुछ विधि का निर्माण इत्यादि हुआ, पूजन पाठ हुआ। पूजन पाठ होने के बाद फिर मुझे ये कहा गया कि कुछ पंडित जी आप अंदर भी कुछ स्वस्तिक इत्यादि वहाँ करवा दीजिए। तो हम बोला कि मैं आप चिंता ना करिए, वहाँ पर सब कुछ तैयारी है। स्वास्तिक इत्यादि सब कुछ बना दिया गया है, हवन वेदी इत्यादि सब कुछ बना दी गई, सब कुछ समय पर हो जाएगा। फिर मैं कुछ ब्राह्मणों को भेजकर अंदर जो है चूल्हे का पूजन, नल का पूजन इत्यादि में द्वार का पूजन मैं करवाया। ये फिर घर उसके के बाद ये एक ये घर के भीतर आपने जो अखिलेश यादव जी का घर बनाया उसके अंदर चूल्हे का पूजन, नल का पूजन आपने करवाया। मैंने करवा दिया कि इसका कोई उपयोग करे तो कम से कम वरुण का पूजन और अग्नि का पूजन होना जरूरी है। कोई कोई भी भोजन बनाए तो कम से कम स्वादिष्ट हो और स्वादिष्ट के साथ साथ वहां पर कभी अन्न की कमी ना हो, कभी कोई भूखा उस द्वार से ना जाए, जैसे भी है। मैं इसके लिए वहां पर पूजन कराया था। उसके बाद फिर मैं एक वास्तु की भी वेदी बनाया था कि भूमि का स्थान है, वास्तु की वेदी बन जाएगी तो वास्तु भगवान जो होंगे वो इन पर कृपा करेंगे और सदा, क्योंकि भूमि एकाग्रित है, खरीदी गई है, इनकी खुद की है, तो चिरकाल तक इनकी जो आने वाली पीढ़ियां वो भी सुखपूर्वक यहाँ पर रहें, अच्छे कार्य हों, धर्म के कार्य हों, इसके लिए मैं वहां पर पूजन पाठ कराने गया। अच्छा, जी और एक बात मुझे और बताइएगा कि आपने सांसद धर्मेंद्र यादव हैं, उनके साथ उनको पूजा करवाई आपने, वो और संग्राम यादव बैठे थे जब शुरू हुई पूजा। अखिलेश जी वहाँ जी कब पहुँचे और उनको क्या पूजा करवाई आपने, वो भी बताइएगा? भैया अखिलेश यादव जी जो हैं वो 12 बजे के लगभग वहां पहुंचे। हुँ, मुझसे कहा गया उनको आने में देर हो जाएगी और आप उनको आने के बाद मैंने 2 कार्य कराया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ पर गृह आरंभ भी होना है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं, मुझे जाने के बाद वहाँ पता चला कि गृह आरंभ भी होना है, तो मैं माननीय सांसद जी से बोला कि भैया आज गृह आरंभ का मुहूर्त नहीं है, हुँ, गृह आरंभ नहीं होता क्योंकि आषाढ़ मास में नहीं होता है। हुँ, जी पंडित जी मैं ऐसे ही करा दे रहा हूँ क्योंकि भैया आए हैं, उनके यहाँ से कुछ ना कुछ हो जाए और उसके बाद मैं अच्छे से आपको बुला करके मुहूर्त पे जो है हुँ, गृहारंभ मैं करा लूँगा। हुँ, तो मैं बोला ठीक करा लीजिए। तो फिर वो 12 बजे पहुँचे भैया। 12 बजे पहुँचने के बाद सबसे पहला मैं द्वार जो गृह के अंदर आना था, तो गृह के अंदर दोनों द्वार का उनके हाथ से पूजन कराया, हुँ, नारियल का तोड़वाया था मैं, फिर उसके बाद फीता इत्यादि काटा गया। फीता इत्यादि काटने के बाद माननीय जी कुछ अंदर गए, 10 या आधे घंटे के लिए गए अंदर, चाय पानी इत्यादि कुछ पिए, कुछ लोगों से मिले। वहाँ मिलने के बाद फिर मैं तुरंत जहाँ पर संबोधन होना था, हुँ, मैं वहाँ पहुँचा। हुँ, पहुँचने के बाद भैया कुछ मैं गड्ढा इत्यादि पहले से किया था और कुछ जो वास्तु की चीज़ें होती हैं जैसे नाग-नागिन हो गया, गिरगिट हो गया, कछुआ हो गया, नाई का काँटा हो गया, ये सब वास्तु, लावा हो गया और तांबे की लोटा हो गया, ये सब चीज़ें लगती हैं उसमें। ये सब मैं तत्कालिक किसी को भेजकर मैं दुकान से मँगवाया था। मैं बोला था, तो वो तुरंत आया, उसका 5 ईंट का मैंने पूजन कराया और 5 का ईंट का पूजन कराने के बाद मैं जो भी सामग्री थी, लावा इत्यादि उसके साथ, लोटिया के साथ, मैं उसमें जो है डलवा करके उसका वास्तु भगवान का पूजन, भूमि का पूजन करवा करके और फिर मैंने प्रार्थना किया, प्रभु आपका कल्याण करें और सिर्फ़ पूजन का सिर्फ़ एक ही मकसद था कि हुँ, सबका वहाँ कल्याण। हुँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सिर्फ मैंने कल्याण के लिए गया, मैं किसी ऐसे व्यवस्थित नहीं गया था कि मैं इस पार्टी के लिए जा रहा हूँ या किसी और पार्टी के लिए, मैं सिर्फ सबके कल्याण के लिए वहाँ गया था। और मेरे पास मैं कर्मकांड मेरा विषय भी है, मैं कर्मकांड कराता हूँ और मेरा मूल है, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण, और मैं इसे विधिवत जो परंपरा से पढ़ा जाता है, जिस परंपरा से एक बच्चे का सबसे जगोपवीत संस्कार इत्यादि होता है जो विद्यालयों, सब परंपरा के द्वारा मैं इसे पठन पाठन किया, जिस जो मैं विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य किया है, 2022 में आचार्य किया। 2022 में आचार्य करने के बाद जब लॉकडाउन लगा तो मैं घर पे चला आया, जिसके बाद मैं कुछ दिन नेट जेआरएफ की भी तैयारी में किया था, जिसके बाद भगवान की कृपा नहीं मेरे ऊपर हो पाई, मैं पेपर देने नहीं जा पाया, तो लॉकडाउन लग गया। उसके बाद गृह में आकर के विवाह इत्यादि हो गया, मैं ही पूरा रहने लगा। तो अब मैं कर्मकांड कराता हूँ। कर्मकांड में भी मेरे लिए कि कोई जाति विशेष नहीं, मैं किसी आता हूँ, जो भी मेरे पास आता। आपने ये बात कही और ये ठीक भी है कि कर्मकांड में कोई जाति का इश्यू नहीं होता है, तो भगवान का काम तो कोई भी कर सकता है। मुझे ये बताइए कि आपका नाम चंदन पांडे और ये क्या चलना शुरू हो गया सोशल मीडिया पे, चंदन कुशवाहा पुजारी ने पूजा करवाई, आपको जानकारी हुई इस बात की? नहीं भैया, हमें जानकारी घर आने के अगले दिन मैं ऐसे सुबह उठा और 4:30 बजे भोर में उठा और स्नान किया, पूजा पाठ करने के बाद मैं कुछ चाय इत्यादि पी करके रूम में गया तो फ़ोन उठा करके जब मैं फ़ोन अपना खोला तो सबसे पहले समझिए कि पूजा चंदन कुशवाहा जी ने कराया। और इसमें कुछ लोग थे ऐसे जो हमारे क्षेत्र के भी कुछ लोग थे, उसमें डाले थे। तो मैं इनसे फ़ोन करके बोला, भैया कि मेरा नाम चंदन पांडे है ना, कि मैं चंदन कुशवाहा हूँ, और आप हटा कर चंदन पांडे करिए या तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि इससे दुर्व्यवस्थाएँ फैलेंगी और सबके मन अनेक प्रकार की चीज़ें आएँगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। समाज को सबको मिला-जुला के चलना चाहिए, क्योंकि सबका अधिकार है। मेरा अधिकार नहीं कि मैं पृथ्वी पर आया हूँ, तो मेरे साथ जितने भी जीव-जंतु इत्यादि पेड़-पौधे, सबका अधिकार है। भगवान ने सबका बराबर अधिकार दिया है। बशर्ते ये है कि भगवान ने अपनी तरह बनाया है और सिर्फ धर्म कार्य के लिए बनाया है, कि धर्म कार्य करना तो चाहिए, जो मैं जाऊँगा धर्म कार्य। आप भी आश्चर्यचकित रह गए होंगे ये देख कर के कि आपका नाम ही बदल दिया गया है। जी, और थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं फिर इस चीज़ को भूल गया, क्योंकि मुझे भैया इससे कोई मतलब नहीं था कि कौन कराया, कैसे। मैं करा दिया, मेरा कार्य था। और मेरे बारे में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस पृथ्वी पर ऐसे भी लोग हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर अधिक बारिश भगवान को गाली देते हैं, नहीं बारिश हो तब भी गाली देते हैं, और जिस तरीके से भगवान से कभी कोई प्रसन्न नहीं रह सकता है। भक्त ही ऐसा है कि भगवान के हर एक चीज़ को करता है कि जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान कर रहा है। जो मैं इसको अच्छे से करूँगा तो इसमें चंदन जी, कोई मुझे दिक्कत। इस पूरी पूजा में आपके साथ कुल 5 ब्राह्मण थे आप कह रहे हैं, सब वहीं के रहने वाले थे, कौन-कौन थे वे पाँचों लोग? भैया इसमें 3 ब्राह्मणों का नाम तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन 2 ब्राह्मणों का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। इसमें मेरे साथ अतुल पांडे हमारे घर से 10 किलोमीटर पे हैं, और एक विनय कुमार पाठक, 2 लोग हैं। और हम लोग 5 ब्राह्मण गए थे वहाँ पर, पूजन पाठ इत्यादि हुआ। पूजन पाठ कराने के बाद भैया फिर हम लोग वहाँ से, एक वो तो चौबे जी पंडित का जी भी लोग तो नाम सामने आया था कि चौबे जी का भी जानकारी मिली थी, वो भी गए थे कोई? थे, वो 5 ब्राह्मणों के अनंतर छठे ब्राह्मण थे भैया। छठे ब्राह्मण थे चौबे वो जी। वो उधर से अतरौलिया साइड से आए थे। और जिनसे मेरी जान पहचान, जब मैं पहली बार वहाँ कार्यालय का पूजन कराने गया था पहली बार, जब सांसदी का चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर तब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो मेरी मुलाकात हुई, जान पहचान मेरी बढ़ी थी। और जाने के बाद जब मुझे देखे तो कहे, चंदन बाबू आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, और आप इस कर्मकांड को विधि पूर्वक करते हैं और प्रसन्नता पूर्वक करवाइए। तो वो भी साथ मेरे बैठे हुए थे और वो करवाए भैया, वो भी थे मेरे। और जो अभी हमको लगता है, अभी हम तो देखे नहीं हैं, हमें लगता है कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले शायद वो कुछ बोले भी थे सोशल मीडिया पर, हमें मालूम नहीं है क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं देखा ही नहीं हूँ। और क्योंकि मैं भैया अनेक प्रकार की चीज़ें मेरे ऊपर आ रही हैं कि आपने गलत किया, ऐसा किया, तो मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता हूँ। गलत किया क्या? जो मेरा, क्या पांडे जी क्या कहा जा रहा है? आपने क्या गलत किया? पूजा करवाने में क्या गलत है? क्या कहा क्या जा रहा है? कुछ दिन पहले कुछ विवाद हुआ था, उस विवाद के बारे में भी हमको अच्छे से मालूम नहीं है। बस इतना सुना था कि इटावा जिला में कुछ
ब्राह्मण और यादव लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ था। हाँ। और विवाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसमें कुछ लोगों का मुंडन इत्यादि भी कराया गया। हाँ। वहाँ का विवाद, तो उसी विवाद को लेकर के जो था, ऐसा भी सुनने में आया था कि माननीय अखिलेश जी के द्वारा कुछ गलत कहा गया। क्या है, मैं तो सुना नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। हाँ। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हाँ। कि क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, क्या नहीं, क्योंकि मैं भैया मैं इसी से दूर रहता हूँ। दूसरी बात, मेरे पास मैं अध्ययन पे लगाता हूँ, मैं आज भी पठन-पाठन नहीं तो करता हूँ। आपको क्या क्योंकि कहा पांडे जी, क्या कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव के यहाँ आप चले गए पूजा कराने, इसको लेकर के आप पे आक्षेप किया जा रहा था? जी, इसके आक्षेप लग रहा था कि आपको नहीं जाना चाहिए था। आप गलत किए हैं। कुछ लोगों के द्वारा मेरा बहिष्कार भी किया गया और फ़ोन भी कुछ आए थे मेरे पास कि आप गलत किए हैं। तो मैं उनको प्रणाम करके सिर्फ़ फ़ोन रख दिया हूँ। मैं कुछ बोला किसी को नहीं हूँ। हाँ, ठीक है भैया, मैंने गलती की है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और फ़ोन पे क्योंकि अगर मैं कुछ उस पे बोलता हूँ कि नहीं, नहीं मैंने सही किया, तो उससे वाद-विवाद बढ़ेगा। और आजकल का जो समय है, खतरे वाला, कब क्या कुछ हो जाए कोई नहीं जानता है। तो मैं उतने ही में ही मेरा कार्य है कर्मकांड कराना। मैं कर्मकांड कराऊँगा। मेरे यहाँ कोई जाति विशेष बंधी हुई नहीं। मैं किसी भी जाति, मेरे पास श्रद्धा से आएगा, भगवान की श्रद्धा के लिए लेके आएगा, मैं करूँगा। तो और श्रद्धाहीन आएगा। आगे भी अखिलेश यादव के इस भवन में, पीडीए भवन में कोई कार्यक्रम होगा, आप पूजन के लिए जाएँगे? जी, अकेले बिल्कुल जाएँगे। पहले भी गया था। मैं आगे भी जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? मुझे श्रद्धापूर्वक बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। हाँ, मुझे श्रद्धाहीन तरीके से बुलाया जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा श्रद्धा पे बात है। श्रद्धा मेरे ये जो ऊपर। लोग बहिष्कार करने की आपको चेतावनियाँ दे रहे हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है? जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा है कि उससे मेरा कुछ नुकसान भी नहीं है, मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं। सबसे बड़ा, हाँ, थोड़ा-सा मैं शुरू से ही सोशल मीडिया इत्यादि से दूर रहा हूँ। बहुत कम इत्यादि पोस्ट इत्यादि करता हूँ कि यहाँ पर पूजा कराया, यहाँ पर मैं इस सब से दूर रहना चाहता हूँ। दुःख इस बात का हो रहा है कि मुझे इस तरीके से मैं सोशल मीडिया पे मैं इस चीज़ से दूर रहना चाहता हूँ। हुँ। मेरा कोई वक्तव्य अभी तक मैं किसी भी सोशल मीडिया पे मैं अपना वक्तव्य नहीं दिया हूँ, कि हुँ। मैं गलत किया हूँ, कि अच्छा किया हूँ, कैसे भी। और ना ही मुझे करना है भैया। हुँ। आपका फ़ोन, आप प्रेम पूर्वक हमसे बात किए और मैं सिर्फ़ आपकी बात मान गया, कि इससे पहले भी फ़ोन आया था, 2-3 लोग पत्रकारों, जिससे मैं मना कर दिया था कि मैं नहीं दे पाऊँगा। छोड़िए, इससे नहीं कुछ नहीं, नहीं, करना। कुछ लोग बहुत-बहुत ऐसे भी। आपको आपको बहुत धन्यवाद पांडे जी। आपने बहुत ही सहृदयता से अपनी बातें कहीं, आपने शास्त्रोक्त तरीके से अपनी बातें कहीं। सब नारायण की कृपा रही भैया, और कुछ गुरुजनों की कृपा रही कि सब कुछ हुआ। और जो भाग्य था, जो भगवान ने लिखा था, वैसा मैं कर्म कर रहा हूँ। मैं किसी के दबाव में भैया कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे भगवान समझ में आता है कि मैं ये अच्छा कर्म कर रहा हूँ, सब देश के हित के लिए कर रहा हूँ, समाज के हित के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी का भेदभाव नहीं कर सकता भैया। अगर मैं यहाँ से बाहर अगर निकलता हूँ, तो क्या इसकी कोई गारंटी दे सकता है कि मैं किसी यादव से बात नहीं करूँगा? मैं उसकी भूमि की तरफ नहीं जा रहा हूँ? क्या मैं उसका बेचा हुआ सामान खरीद के नहीं ला रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरा परिवार नहीं खा रहा, मैं उसका खरीदा हुआ दूध नहीं पी रहा हूँ। तो मैं किसी का विरोध नहीं कर सकता भैया। सबका इस पृथ्वी पर उतना ही अधिकार जितना मेरा अधिकार है, हुँ। कि कोई किसी की, इतने बड़े-बड़े राजा महाराजा आए, जो भी किसी की भूमि आज तक ये नहीं है कि वो लेके यहाँ से गया। हाँ, यश कीर्ति नाम लेके गया, अपजस लेके गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद, चाहे मुझे जाने के बाद मुझे लोग गाली दें, और मेरे नाम से, मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम से जो मेरे पुत्र हों, जो चाहे पुत्री हो, जैसे भी हो, वो मेरे नाम से मेरा सम्मानपूर्वक मेरा नाम लें, ना कि मुझे गाली दें। दूसरी बात कि मेरे सभी प्रकार के मित्र हैं। मेरे गाँव के अगल-बगल जो यादव लोग हैं, मेरे चारों तरफ यादव लोग ही हैं। मैं बीच में एक छोटा-सा गाँव है, जगदीशपुर ब्राह्मण का गाँव है, और उसमें भी 3 घर यादव जस्ट मेरे बगल में ही है, मेरे पड़ोसी हैं। तो मैं उनका विरोध कैसे कर दूँ भैया? अगर मैं कहीं घर छोड़ के जाता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भई चाचा मेरा घर देखिएगा, मैं आ रहा हूँ। तो मैं कैसे कर दूँ? कैसे विरोध कर सकता हूँ? मैं किसी का विरोध नहीं। हाँ, जो मेरे धर्म की विरोध करेगा, जो मेरे साथ करेगा, मैं यही कर सकता हूँ कि मैं उसका त्याग कर सकता हूँ। मैं उससे बात नहीं कर सकता। तो पांडे उसमें जी, हाँ, अगर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपनी बात तर्कों, तथ्यों और शास्त्र के तहत सामने रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद पांडे जी। आगे भी आपसे संपर्क में रहेंगे हम। धन्यवाद बात करने के लिए।